आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास इंसान को सफल बना देता है। और इसी के साथ एक बात का ध्यान रखिए, जो सिलेक्शन होते हैं ना, वो सिलेक्शन 80% जो होते हैं वो प्रैक्टिस से होते हैं। मतलब आपकी टॉपिक की प्रिपरेशन सिर्फ 20% ही होती है और आपका जो मेजर सिलेक्शन डिपेंड करता है ना, वो 80% आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने एक मूवी देखी होगी बच्चों, जिसका नाम है चांदनी चौक टू चाइना। तो चांदनी चौक टू चाइना के अंदर एक डायलॉग है, वो ये कहता है कि मुझे आपकी हजारों मूव से खतरा नहीं है, मुझे खतरा है सिर्फ एक मूव से जो आपने हजारों बार प्रैक्टिस करी हो। मतलब आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब लोएस्ट IQ, यानी जिसकी बुद्धि बिल्कुल लोएस्ट है, इडियट टाइप, ठीक है। होत सुजान मतलब वो समझदार हो जाते हैं, ठीक है। और रसरी आवाज जात है, सिल पर पड़त निशान। आपने देखा होगा जब कुएं पर पानी के निकालने के लिए एक रस्सी पत्थर से टकराती है बार बार, तो बार बार टकराने की वजह से वो पत्थर तक में निशान कर देते, सिल मतलब पत्थर पे निशान कर देती है एक तरीके से। तो क्यों ना प्रैक्टिस करके आप कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब प्रैक्टिस करनी कैसे है? देखो, कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले टॉपिक प्रिपेयर करने के तुरंत बाद उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। जितने मोर देन क्वेश्चंस कर सकते हो आप उतने ज़्यादा करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आपने मैथ्स का कोई टॉपिक करा तो मैथ्स की उस टॉपिक की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग करा, रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। हिंदी इंग्लिश किया तो हिंदी इंग्लिश की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। हिंदी इंग्लिश की ग्रामर के पीछे उसके टॉपिक वाइज आपने देखा होगा क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक बार आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म होगी ना, तो ये समझ लो आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ भी लिया, रिवीजन भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। और प्रैक्टिस करना ना सबसे बेस्ट कहाँ से हो सकता है? वो PYQ से हो सकता है। देखो, मैं हमेशा हर बच्चे को यही कहता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो सबसे पहले आप ये काम करो कि आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल हो वो प्रैक्टिस करो आप। फॉर एग्जांपल, आप KVS का PRT एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप TGT PGT के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, उनके भी PYQs कर सकते हो। तो आपका सिलेबस ज्यादा हो गया ना। PRT के क्वेश्चन पेपर कम मिलेंगे लेकिन बाकियों के तो मिल जाएंगे ना, तो आपका सिलेबस ज्यादा हो गया। सेम एज TGT PGT वाले PRT का ले सकते हैं। अब प्रैक्टिस करनी कैसे होती है? प्रैक्टिस करने के लिए आपको ना, मुझे लगता है कि जैसे ही आपकी टॉपिक वाइज खत्म हो गई, सारे टॉपिक खत्म होने के बाद फिर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन पेपर हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले वो 10-15 एक बार में खत्म कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप एक बार में खत्म करेंगे ना, तो एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपके दिमाग में इतने अच्छे से स्टोर हो जाएगा कि जिंदगी में आप उसको भूल नहीं पाएंगे। नहीं तो अगर बदल बदल के करेंगे ना, तो माइंड कंफ्यूज रहेगा, कहीं भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, ना ही कोप अप कर पाएंगे अपने किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस में। जैसे ही फिर आपकी टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, तो फुल पेपर, जितने भी फुल पेपर्स आपके पास अवेलेबल हो, मैक्सिमम फुल पेपर्स, वो टाइम सेट करके, जो टाइम एक्चुअली में आपको एग्जाम में मिलने वाला है वो टाइम सेट करके ही पेपर सॉल्व करें हमेशा। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि PDF के थ्रू पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज तो कर सकते हो आप ज्वाइन, वो बाद का मैटर है, लेकिन शुरुआती प्रैक्टिस अगर आपको करनी है ना, तो वो हार्ड कॉपी से करो या कोई जो PYQ की बुक आती है उससे करो। क्योंकि जब आपके सामने हार्ड कॉपी में आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप उसको 10 बार भी रिव्यू कर सकते हो, 10 बार भी समझ सकते हो, और स्क्रीन पे उतना फोकस नहीं बन पाता जितना हार्ड कॉपी पे रियलिस्टिक जो आपका फोकस बन सकता है। देखो, सिलेबस हर बच्चा खत्म करके जाएगा, हर बच्चा टॉपिक पढ़ के जाएगा, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी।